दोस्तों, धनतेरस का त्योहार करीब आ रहा है और हम सभी जानते हैं कि ये दिन धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने हमें कुछ चीजों के बारे में चेतावनी दी है जिन्हें इस दिन खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप इन 3 चीजों को इस धनतेरस पर नहीं खरीदते हैं तो आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 3 चीजें हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से आप हमेशा जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस का महत्व और भगवान शिव का दृष्टिकोण। धनतेरस हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे विशेष रूप से समृद्धि, धन और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन और विभिन्न अन्य चीजों की खरीदारी करते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन की गई खरीदारी घर में सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी का वास कराती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने हमें इस दिन किन चीजों से बचने की सलाह दी है? भगवान शिव के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ विशेष वस्तुएं नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आप इन वस्तुओं को खरीदने से बचेंगे तो आपका घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। आइए जानते हैं कौन सी 3 वस्तुएं इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। 1. लोहा और लोहे से बनी वस्तुएं। धार्मिक दृष्टिकोण। धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना भगवान शिव के अनुसार अत्यधिक अशुभ माना गया है। इसका प्रमुख कारण है कि लोहा शनि ग्रह से संबंधित होता है और शनि ग्रह को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। शनि देव का प्रभाव अगर जीवन में अनुकूल नहीं होता तो ये कई कठिनाइयों का कारण बनता है। इसलिए शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए धनतेरस पर लोहे की वस्तुएं खरीदने से विशेष रूप से बचना चाहिए। वास्तुशास्त्र में क्या कहा गया है? वास्तुशास्त्र में भी लोहे की वस्तुओं को घर में धनतेरस के दिन लाना अशुभ माना गया है। लोहे की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इन्हें घर में लाने से पारिवारिक जीवन में तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। लोहे के बर्तन, औजार या फर्नीचर जैसे वस्त्रों को खरीदने से आर्थिक समृद्धि में रुकावट आ सकती है। शास्त्रों के अनुसार क्या होता है नुकसान? शास्त्रों में कहा गया है कि अगर धनतेरस के दिन लोहा घर में लाया जाए तो इससे घर के लोगों के बीच कलह और मतभेद की संभावना बढ़ जाती है। यह आर्थिक हानि और मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन शांति और समृद्धि से भरा रहे तो इस दिन लोहे से बनी चीजें घर लाने से बचें। 2. कांच या शीशे की वस्तुएं। भगवान शिव की दृष्टि से भगवान शिव ने कांच और शीशे की वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने से मना किया है। इसका कारण यह है कि कांच नाजुक होता है और यह टूटने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में कांच को अशुभ माना जाता है क्योंकि यह अस्थिरता और असुरक्षा का प्रतीक है। कांच का टूटना हमारे जीवन में आने वाली अस्थिरता और रिश्तों में दरार का प्रतीक हो सकता है। रिश्तों पर प्रभाव। अगर धनतेरस पर कांच या शीशे की वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों पर पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कांच से बनी चीजें रिश्तों में दरार पैदा कर सकती हैं और घर की शांति भंग हो सकती है। कांच की वस्तुएं खरीदने से जीवन में आर्थिक चुनौतियां और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक प्रभाव। कांच और शीशे की वस्तुएं धनतेरस के दिन न केवल वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं बल्कि आपके मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ सकती हैं। ये वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और आपका मन शांतिपूर्ण नहीं रह पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस धनतेरस आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे तो कांच या शीशे की वस्तुएं न खरीदें। 3. तेज धार वाले औजार और चाकू। शिव पुराण में क्या कहा गया है? तेज धार वाले औजार जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि धनतेरस पर खरीदना भगवान शिव के अनुसार बेहद अशुभ माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि ये वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं और इनके कारण घर में कलह और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
खासकर धनतेरस के दिन इन वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। अशांति और कलह का कारण। तेज धार वाले औजारों को घर में लाने से परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मनमुटाव और विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। ये घर में अस्थिरता और तनाव का कारण बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का दिन समृद्धि और सुख का दिन होता है, और इस दिन ऐसे औजार खरीदने से नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं। धन और समृद्धि पर असर। तेज धार वाले औजार आर्थिक समृद्धि पर भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इन्हें धनतेरस पर खरीदने से घर की धन वृद्धि रुक जाती है और परिवार में आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि का वास हो, तो इस दिन इन वस्तुओं को न खरीदें। धनतेरस पर क्या खरीदें? भगवान शिव ने भले ही इन 3 वस्तुओं को धनतेरस पर न खरीदने की सलाह दी हो, लेकिन इस दिन कुछ खास चीजें खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इन चीजों में सोना, चांदी, धातु के बर्तन या अन्य शुभ वस्त्र आते हैं। ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती हैं। सोना और चांदी। सोने और चांदी की खरीदारी धनतेरस के दिन बेहद शुभ मानी जाती है। ये धातुएं लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक होती हैं। इसे खरीदने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। धातु के बर्तन। चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना भी इस दिन अत्यधिक शुभ माना गया है। ये घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। भगवान शिव के निर्देशों का पालन क्यों आवश्यक है? भगवान शिव को महादेव कहा जाता है और उनके उपदेशों का पालन करना हमारे जीवन में संतुलन और सकारात्मकता लाता है। उनकी शिक्षाएं हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने और अपने कर्मों को सुधारने की प्रेरणा देती हैं। यदि हम उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, तो हम न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 3 वस्तुएं जिन्हें आपको इस धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। भगवान शिव के इन निर्देशों का पालन कर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। इस धनतेरस आपके घर में खुशियों और समृद्धि की वर्षा हो और भगवान शिव की कृपा